नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाया हाहाकार। ओमिक्रॉन से संक्रमण को लेकर मोदी सरकार सख्त। इन 12 देशों से भारत आने वालों की होगी टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग देशों से लगातार कोविड-19 के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद अब भारत सरकार भी इसे लेकर सतर्क हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम देशों से पिछले 2 सप्ताह में भारत आने वाले ऐसे यात्रियों के सैंपल लेने के लिए कहा है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल ऐसे 12 देश है जहां से भारत आने वाले यात्रियों का सैंपल अब कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद इन सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में भारत ने अपनी उच्च जोखिम देशों की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों को शामिल किया है। दोस्तों, ओमिक्रॉन पर अब तक के हुए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि इसके संक्रमण की गति काफी तेज है। विशेषज्ञों ने वायरस के संचरण क्षमता पर चिंता व्यक्त की है। वर्तमान में दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पहले किसी भी यात्री का टेस्ट तब होता था जब उसमें किसी तरह के लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए भारत आने वाले सभी यात्रियों को टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ऐसा आदेश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना का सबसे खतरनाक स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन यानी कि B.1.1.529 की शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। साइंटिस्टों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना में मिला है। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि यह डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, यह तेजी से म्यूटेंट भी हो रहा है। पकड़ में आने से पहले ही इसमें 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। उधर भारत में नए वेरिएंट का कोई ठोस केस नहीं मिला है, फिर भी सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों की गहन जांच होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों का संसद कूच का कार्यक्रम टला। राकेश टिकैत बोले, MSP पर हमसे सीधे बात करे सरकार। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार MSP के मुद्दे पर किसानों से सीधे बात करे। टिकैत ने कहा कि सरकार हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि MSP पर सबकी निगाहें हैं, लीगल कानून बना के दे, कमेटी गठन कर दें जो इन सब से अलग मामलों को देखे, सीड बिल, पेस्टिसाइड, इन पर यह कमेटी बात करे। राकेश टिकैत ने आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर कहा कि हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लखीमपुर खीरी की घटना पर कोई जवाब नहीं दिया। और MSP बार बार यह कहते थे कि MSP पर मत बोलो, किसान की सबसे ज्यादा लूट MSP पर ही होती है, उससे भारत सरकार बचाना चाहती है। यह हमारा बड़ा मुद्दा है, प्राथमिक मुद्दा है। भारत सरकार MSP का कानून लाकर गारंटी दे। वहीं दोस्तों, राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई में प्रोग्राम है, भारत सरकार बातचीत पर आई है, 29 वाला प्रोग्राम वापस लिया गया है, अब मीटिंग 4 दिसंबर को है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट ने डराया। महाराष्ट्र, गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने यहाँ नई गाइडलाइन जारी कर दी। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर हाल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा
राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद हो। गुजरात सरकार ने भी केंद्र की तरफ से जारी निगरानी सूची में शामिल देशों के आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी हवाई अड्डों पर इन देशों से आने वाले पर्यटकों व अन्य यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट। बिटकॉइन ने आज दिखाई थोड़ी रिकवरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद अब दुनिया भर में भय का माहौल है। इस डर को इंडिकेट करते हैं दुनिया भर के शेयर बाजारों का गिरना। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को भारतीय बाजार बुरी तरह गिरा तो वॉल स्ट्रीट में भी गिरावट देखी गई। अब यह डर क्रिप्टो करेंसी पर भी नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत शुक्रवार को 9% यानी कि करीब 4 लाख रुपए गिर गई। बाद में इसमें कुछ बढ़त आई और बिटकॉइन करीब 7.30% की गिरावट के साथ $54,695 के भाव पर कारोबार करता देखा गया। शनिवार को बिटकॉइन में लगभग 2% की बढ़त देखने को मिली और इसे $54,880 पर ट्रेंड करते देखा गया। वहीं दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर के दाम में शुक्रवार को 12% तक की गिरावट देखी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत के बाद इमरजेंसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंटरनेशनल फ्लाइट से शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक ना हो। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं उनकी फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में 6 हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी शक्ति जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरह से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल पे पेटीएम के आए बुरे दिन, व्हाट्सएप पे के हुए 2 करोड़ यूजर, दुगना करने की मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को यूजर की संख्या बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने व्हाट्सएप पे के 2 करोड़ यूजर्स के लिमिट को हासिल करने के बाद इसे बढ़ाने की मांग की थी। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट नियामक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए यूजर लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। इससे व्हाट्सएप को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबला करने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट सेक्टर में उतरने के बाद नियामक ने व्हाट्सएप के लिए 2 करोड़ यूजर की लिमिट तय की थी। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पे ने इस लिमिट को हासिल कर लिया और उसने इसे पूरी तरह से हटाने की मांग की थी। इसके बाद नियामक NPCI ने लिमिट डबल करने की मंजूरी दी। हालांकि अभी तक इस बारे में न तो NPCI ने और न ही व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बेची गई थी ड्रग्स, एनसीबी का दावा कोर्ट में हुआ खारिज। जी हां दोस्तों, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स केस में एनसीबी का दावा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। NDPS एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि एनसीबी ने सप्लायर रामदास हरिजन पर जो ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए थे वे अभी तक कोई भी मजबूत साक्ष्य रामदास के खिलाफ नहीं ला सके हैं। उस हिसाब से एनसीबी का दावा अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी तर्ज पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को भी बेल मिली थी। आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं बरामद किया गया था। अब रामदास हरिजन को भी बेल मिल गई है। इसी के साथ एनसीबी का वो दावा भी कमजोर पड़ गया है जिसमें कहा गया था कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स बेची गई थी। दोस्तों, स्पेशल कोर्ट के मुताबिक NDPS एक्ट के सेक्शन 67 की माने तो रामदास के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे यह साबित हो पाए कि वे एक ड्रग डीलर हैं। उनके पास से महज 62 ग्राम चरस मिली है। इसकी मात्रा इतनी कम है कि इसे नॉन कमर्शियल कैटेगरी में गिना जाएगा। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल पाया है कि रामदास ने ही अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स बेचे थे। हालांकि अरबाज मर्चेंट ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि उन्हें हरिजन रामदास से ही ड्रग्स मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दिल्ली के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, इस तारीख से सभी क्लासेस के लिए दोबारा खुलेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, दिल्ली के सभी स्कूल 29/11/2021 से सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुल जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजधानी में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया था। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक बार फिर से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल था। उस समय खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। साथ ही यह भी कहा था कि सरकारी ऑफिस के कर्मचारी भी घर से ही काम कर सकेंगे और सभी कंस्ट्रक्शन साइटों को बंद रखा जाएगा। लेकिन अब वायु प्रदूषण में कुछ सुधार देखा गया है। इस वजह से दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कानपुर टेस्ट, तीसरे दिन चमके अक्षर पटेल। दूसरी पारी में भारत 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया 63 रनों से आगे। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर रहा। मयंक अग्रवाल 4 रन और चेतेश्वर पुजारा 9 रन के स्कोर पर नाबाद लौटे। इससे पहले अपनी पारी में कीवी टीम 296 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के पास फिलहाल 63 रन की बढ़त है। दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया की खराब शुरुआत देखने को मिली। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर काइल जेमिसन ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली पारी में भी जेमिसन ने गिल को बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया था। इससे पहले दोस्तों अक्षर पटेल ने शानदार बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने रोस टेलर 11, हेनरी निकोलस 2, टॉम लॉथन 95, टॉम ब्लेडन 13 और टिम साउथी 5 को आउट किया। साउथी का विकेट लेने के साथ ही अक्षर ने 5वीं बार एक पारी में 5 विकेट हासिल कर लिए। इसके साथ ही पटेल ने लगातार 6ठी बार एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट भी हासिल किए। इतना ही नहीं, अक्षर पटेल भारत में टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 5 बार एक पारी में 5 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले स्पिनर बन गए हैं। पटेल के अलावा अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को भी एक विकेट नसीब हुआ। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 26,06,58,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 51,89,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,45,63,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,67,000 के पार है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में इस महामारी के 8,318 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेट पर नए कोरोना वेरिएंट का साया, महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर रद्द, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका दौरा बीच में छोड़ा, घर जाने को नहीं मिल रही फ्लाइट। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के कारण जिम्बाब्वे के हरारे में चल रहे महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर को रद्द कर दिया गया है। वहीं नीदरलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे को बीच में छोड़ने का फैसला किया है। नीदरलैंड ने सेंचुरियन में पहला वनडे खेलने के बाद यह फैसला लिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स की एंट्री ज्यादातर देशों में बंद हो गई है। इस कारण नीदरलैंड की टीम को घर जाने के लिए वापसी की फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण इंग्लैंड ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, जिसका तेजी से प्रसार हो रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हर बोर्ड चाहेगा कि वह बीसीसीआई हो या कोई और, उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। भारत के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर बीसीसीआई के आवेदन मिलने के बाद ही सरकार फैसला करेगी। दोस्तों आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें 17 दिसंबर से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी जमीन पर सीरीज खेलने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना ऐसा है जैसे डीजीपी को थानेदार और सीएम को एमएलए रहने दिया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक मुख्यमंत्री के पद को कम करते हुए विधायक बना देने जैसा है। कुलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान आजाद ने कहा कि आमतौर पर केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन हमारे मामले में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर डाउनग्रेड कर दिया गया था। यह डीजीपी को थानेदार, सीएम को विधायक और मुख्य सचिव को पटवारी बना देने जैसा है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। पिछले महीने गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर में स्थिति बेहतर थी। उन्होंने कहा था कि हमें बताया गया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में परिदृश्य बदल जाएगा, विकास, अस्पतालों, बेरोजगारी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वास्तव में जब हम विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा शासित थे तब हम अधिक बेहतर थे। उन्होंने कहा था कि हम हारे हुए हैं। राज्य के 2 हिस्सों में बंट जाने के बाद हम पूरी तरह से हारे हुए हैं। जब से विधानसभा भंग हुई है तब से हम हारे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर रखना चाहते हैं तो बहाल कर दे अनुच्छेद 370, महबूबा मुफ्ती की केंद्र को धमकी। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 को लेकर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार को धमकी दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि केंद्र यदि कश्मीर को देश के हिस्से के रूप में रखना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 370 की बहाली और कश्मीर मुद्दे का हल निकालना चाहिए। पीडीपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गोडसे के भारत के साथ नहीं रहेंगे। बनिहाल के नील गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने महात्मा गांधी के भारत के साथ अपनी किस्मत का फैसला किया, जिसने हमें अनुच्छेद 370, हमारा संविधान और ध्वज दिया। यदि वे हमारी हर चीज छीन लेंगे तो हम भी अपना फैसला ले लेंगे। उन्हें सोचना होगा, यदि वे अपने साथ जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 370 बहाल करना होगा और कश्मीर मुद्दे का हल निकालना होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नमक को पानी से अलग किस तरह से किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पानी से नमक को कैसे अलग किया जा सकता है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक के विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।